ये शादी का मौका है। एक बात फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह सस्ता करो। ऐ लोगों, आप बताएं, क्या शादियों में 10 गाड़ी बारात ले जाने से निकाह सस्ता होगा? क्या शादियों में 10 तरीके से स्टार्टर्स मांगने से निकाह सस्ता होगा? क्या शादियों में जहेज मांगने से निकाह सस्ता होगा? ऐ लोगों, ये हम निकाह सस्ता नहीं कर रहे हैं, बल्कि निकाह महंगा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम अपनी बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ें। हमारे बाप दादा ने बोरिए का टाट का लिबास पहन लिया, मगर अपनी जमीनें नहीं बेची। हमारे बाप दादा ने जमीन पर बैठाकर बारातियों को खिला दिया, मगर जमीन को गिरवी नहीं रखा। ऐ लोगों, आज ये उम्मत का दर्द है जो बयान कर रहा हूं। आप जरा सोचे तो सही, कितने ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से 95% जो शादियां होती हैं, कोई ना कोई खेत बेच के शादी करता है, कोई जमीनें गिरवी रख के शादी करता है, कोई अपने घर के जेवरात को बेचकर शादी करता है, कोई कर्ज लेकर शादी करता है। ऐ लोगों, आज हम शादियों को इतना महंगा कर चुके हैं कि आज हमारी शादी होने के लिए 5 से 10 लाख रुपया होना जरूरी है। आज उम्मत की बेटियां गैरों का हाथ पकड़ रही, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। और ये बुराई किसी गरीब के घर से नहीं फैली है, ये बुराई अमीरों की कोठी से फैली है। याद रखना, कल कयामत के दिन अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में यही बच्चियां अगर हमारा दामन पकड़ के हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बाप इस लायक नहीं था जो जहेज देता, या रसूल अल्लाह मैं मजबूरी के तहत गैरों का हाथ थामा है। ऐ लोगों, कौन सा जवाब होगा कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हम पेश करेंगे? आज अगर हमारी अमीरी देखना है हजरत, तो हमारी शादियां देखें। आज हमारी अमीरी देखना है तो हमारे घर के तमाम मामलात देखें। हमारे खतने इतने महंगे हो रहे हैं, हमारा घर का अकीका इतना महंगा हो रहा है कि हमारे घर में अगर अकीका होता है तो 1 लाख से 2 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। हमारे घर में अगर खतना होता है तो 1 लाख से 2 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। और जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो हमारी कौम ये रोना रोती है कि हजरत हमसे बढ़कर मुफलिस कौन है, हजरत हमसे बढ़कर गरीब कौन है। ऐ लोगों, हम अपने बच्चे को तालीम देने के मामले में गरीब हैं और हमारी शादियां देखो 10-10 लाख की हो रही है। ऐ लोगों, आप हजरात से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी शादियों को कम से कम में करें और यही पैसा बचाकर अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएं। याद रखना, आज हम देखें तमाम कौमों में सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई कौम तालीम में पीछे है तो वो मुसलमान है, वो कौमे मुस्लिम है। ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने शादियों के खर्चे को बचाकर अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलाए। बनाओ अपने बच्चों को इंजीनियर, बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर, बनाओ अपने बच्चों को प्रोफेसर, ताकि जो लोग आकर हमारे गांव में बिला शुबा सोचे समझे बोलकर चले जाते हैं, जब वो बोलने के लिए आएंगे, अगर हमारे कौम का बच्चा आलिमे दीन होगा, अगर हमारे कौम का बच्चा डॉक्टर होगा, अगर हमारे कौम का बच्चा इंजीनियर होगा, तो अगर कोई बोलने के लिए आएगा एक बार जरूर सोचेगा कि हमें बोलना क्या है। हजरात, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दे, असरी तालीम भी दे हजरात, ताकि आज जो दूसरी कौमें हमारे तरफ मुतवज्जे हैं, आज जो हमें जलील निगाह से देखा जा रहा है, वजह यही है कि आज हमारे अंदर तालीम की कमी है। आज हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। ऐ लोगों,
अपने तमाम अखराजात को बचाकर अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाए। अगर तुम चाहते हो कि हमारी औलादें हमारे मुल्क हिंद में सुकून की सांसें ले, चैन की जिंदगी जिए, तो अपने बच्चों के हाथ में पावर का कलम दिलाए आप हज़रात। तब हमारी बच्चे, आने वाली नस्लें सुकून की जिंदगी जिएगी। आज वक्त वोट का मसला सामने आया, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है। ऐ लोगों, हमें मालूम कब होगा? जब हमारे पास तालीम होगी तब तो मालूम होगा। आज हजरत, हमारे शादियों में क्या जरूर है कि हम बकरे का गोश्त खिलाएं? हम मुर्गी खिलाकर भी तो काम चला सकते हैं। वही पैसा बचाकर अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलाए। याद रखना, इस्लाम बोटियों से नहीं पहचाना गया। ऐ लोगों, इस्लाम अगर पहचाना गया है तो मुस्तफ़ा की सूखी रोटियों से पहचाना गया है। आप सीरत मुस्तफ़ा का मुताला तो करें, आप पढ़ें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत कि मेरे आका ने अपने पेटे मुबारक पर पत्थर बांध कर तब ये दीन हम तक पहुंचाया है। हमारे सहाबा ने कितनी मुश्किलात का सामना कर कर फिर ये दीन हम तक पहुंचाया है। ऐ लोगों, जरूरत आपको इस बात की है कि आप अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलाएं, ताकि जब भी हमारे मस्जिद पर हमला हो और हमारी मस्जिद को तिरछी निगाह से देखने वाले देखें, तो यही हमारे कौम का बच्चा अपने आलिम के कांधे पर हाथ रखकर ये कहे, हजरत आप बेफिक्र होकर मस्जिद के अंदर जाकर इमामत का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की नोक से मस्जिद का मिनारा हम बचा लेंगे। कब होगा? जब हमारे पास तालीम होगी। ऐ लोगों, आप हजरात से इल्तिमास है, गुजारिश है कि शादियों के खर्चे को कम करें। आप हजरात अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलाएं। अगर आप अपना हजरात ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान के अंदर सुकून की सांसें ले, तो आप अपने बच्चे को आला से आला तालीम दिलाएं। आज हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है, हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। हमारा एहसास मर गया। ऐ लोगों, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाए। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, हमारे बोलने में, सामईन के समाअत करने में जो गलतियाँ हुई हों उसे माफ़ फरमाए। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैंने सोचा था कि वाज़ व नसीहत और होगी। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, हमारे बोलने में, सामईन के समाअत करने में जो गलतियाँ उसे माफ़ फरमाए। इन हजरात को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप हजरात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।